नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज एक बैठक करने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है हम पार्टी की। इस बीच मांझी को आरजेडी ने बड़ा ऑफर दिया है। जी हां, आरजेडी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें कहा गया है कि आपको जो तवज्जो एनडीए में नहीं मिल रही है वहां इससे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, आप राजद के साथ आ जाइए। प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी राजद के, उन्होंने ये ऑफर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, आप सुनिए। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का एनडीए सरकार में मन अब डोल रहा है। सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ उन्होंने अपनी राय रखी है बेबाकी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जिस तरह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा था, तो आदरणीय मांझी जी ने कहा था कि जो कोरोना काल में जिनकी जान गई है, डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री जी का फोटो होना चाहिए। तो आदरणीय मांझी जी को इस सरकार में तवज्जो मिल नहीं रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ बीजेपी जेडीयू खा रहे हैं। सरकार के किसी निर्णय में आदरणीय मांझी जी की राय नहीं ली जाती है, जबकि इन्हीं के दम पर यह सरकार बनी है। दो छोटे दल जो हैं, हम पार्टी आदरणीय मांझी जी की, श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, इनको इस सरकार में कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो इन लोगों की नाराजगी देखने के लिए कई मौक़ों पर मिली है। अब आदरणीय मांझी जी क्या फैसला लेंगे, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ उनका जो संबंध रहा है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही कैबिनेट में मंत्री थे। तो राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है, न दुश्मन होता है। अब फैसला मांझी जी को लेना है कि जन विरोधी सरकार के साथ वो रहेंगे या इस एनडीए की सरकार के नैया को डुबाएंगे। उनका फैसला लेने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने ऑफर दिया, तो वहीं हम की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। हम के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और साफ कहा है कि कोई सियासी खिचड़ी नहीं पक रही है। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, सुनिए। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। तो सुना आपने, दानिश रिजवान का साफ कहना है कि कोई सियासी खिचड़ी नहीं पक रही है। ये कार्यकारिणी की बैठक है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियों को सीमित रखा है। वहीं मांझी आज वर्चुअल मोड में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। वर्चुअल मोड में बैठक के जरिए मांझी बिहार की एक्चुअल राजनीति को लेकर आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के कार्यकारिणी सदस्यों को लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। बैठक में संगठन के मुद्दों के साथ साथ बिहार की राजनीतिक हालात और महामारी के दौर में लोगों की समस्याओं पर चर्चा होनी है। 2 दिन पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई थी और अब मांझी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी जिस तरह से बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे हैं, मांझी ने जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाए जाने के बाद आपत्ति जताई थी, एक विवादित टिप्पणी दे दी थी, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मांझी राजद के साथ शामिल हो जाएंगे। राजद की तरफ से भी डोरे डाले जा रहे हैं, ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि आज दानिश रिजवान, जो कि हम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। कह सकते हैं उन्होंने साफ कहा है कि कोई सियासी खिचड़ी नहीं पक रही है।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।